हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत लोन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू दे करके उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सबसे पहले भारत लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूँगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 5 लाख तक का आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव हो सकता है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप सब जगह से लोन के लिए अप्लाई करते होगे और आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्टेड हो रहा होगा, तो इस वीडियो में आपको 5 लाख तक का आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले भारत लोन एप्लीकेशन के पहले इसकी रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो 4.1 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। ये एक नया एप्लीकेशन है तो 4 से ज़्यादा स्टार रेटिंग काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले भारत लोन एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके उसके बाद प्ले स्टोर में आओगे, उसके बाद इंस्टॉल करना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहे तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, सचमुच में आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है और आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अगर आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपका एज कम से कम 21 साल होना चाहिए और आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आपका सिविल स्कोर नॉर्मल भी है, फिर भी आपका आसानी से और इजी में इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका लोन अप्रूव हो सकता है। यदि अगर आप भारत लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 10,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का समय 1 साल से लेकर के 3 साल तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट आपको 35% लगता है ARP और आपका मंथली इंटरेस्ट रेट 2% लगता है और प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2% GST इंक्लूडिंग 18% लगता है। गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन लेते हो तो रीपेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस यदि मैं आपको बताऊं, अगर आप भारत लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 50,000 का लोन अप्रूव होता है। ARP 35% लगता है और आपका रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 1,000 लगता है, 18% GST यानी 180 रुपये। यदि अगर आप 50,000 का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी माइनस करके आपके अपने बैंक में आपका 49,000 ट्रांसफर किया जाता है और पर मंथ EMI 4,998 रुपये और टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है। 50,000 का लोन लेते हो विथ इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी GST के साथ 59,978 रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है भारत लोन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, अब आपको भारत लोन एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सैलरी पर्सन हो तो सैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सैलरी पर्सन हूं तो सैलरी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद अब आपको इंटर करना होता है फुल नेम, जो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे होगा फुल नेम वही फिल करना होगा जिनके नाम से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे। उसके बाद एक यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद एक आपको पैन कार्ड, मतलब जिसका नाम यहाँ पे फिल करोगे, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड होना चाहिए। तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ता है और एक यहाँ पे ईमेल आईडी होगा। तो ईमेल आईडी को फिल करने के बाद सिटी का नाम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सैलरी पर्सन होंगे तो पर मंथ कितने पैसे अर्न कर पाते हैं, एक महीने में जितने भी पैसे अर्न कर पाते हैं, तो इंटर मंथली इनकम पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर लोन अमाउंट, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप कितना तक का लोन लेना चाहते हो, आपको कितना लोन की आवश्यकता है। तो गाइज आप अपने हिसाब से लोन अमाउंट आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है पर्पस ऑफ लोन, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने का पर्पस क्या है, आखिर आप लोन क्यों लेना चाहते हो। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो भी आपका यहाँ पे पर्पस देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी सारे पर्पस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपका पर्पस है लोन लेने का तो गाइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद लोकेशन ऑन करने के लिए बोलता है,
बैक आना है और गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, नॉट एलिजिबल ड्यू टू आवर इंटरनल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी। देखो इसका कहने का सिंपल सा ये मेथड है कि अभी आप एलिजिबल नहीं हो। शायद मैं अपना जो पिन कोड डाला था उसके वजह से जो मैं सिटी सिलेक्ट किया था उसके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मेरे को एलिजिबल नहीं बता रहा है, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपका यहाँ पे अप्रूव नहीं भी होता है तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है या ईमेल आईडी इनका मिल जाता है। तो गाइज या तो इनके ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो, लोन से रिलेटेड बात कर सकते हो। अदरवाइज जो इनका कस्टमर सपोर्ट है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो और पूछ सकते हो कि लोन के लिए कैसे अप्लाई करूँ, क्या प्रोसेस है। अगर आपका फिर भी लोन अप्रूव नहीं होता है तो मैं आपको बोनस टिप्स बताने वाला हूँ। और गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जिन लोग का लोन अप्रूव हो गया तो आगे का स्टेप क्या करना है। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो तो गाइस यहाँ पे आप आपका बैंक अकाउंट ऐड करना है और आप अपना वेरीफाई करोगे, केवाईसी करोगे डॉक्यूमेंट और आपका बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अब गाइस बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको भारत लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से, स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 100% कोई ना कोई एप्लीकेशन से लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होगा तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।